करने जा रहे हैं बोर्ड एंड स्ट्रीम का टॉपिक, जो एसएससी सीजीएल और अपकमिंग जितने भी एग्जाम्स हैं उन सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो बोर्ड एंड स्ट्रीम का ये हम इसको दो पार्ट में डिस्कस करेंगे। जो पार्ट 1 है इसमें हम बेसिक ब्रीफ देखेंगे और कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे जो इससे रिलेटेड है। अब आप ये समझ लो, अगर आपने ये बेसिक क्लियर किया ना अपना जो इसमें डाउट है, तो फिर जितनी भी इसमें ट्रिक्स बनती हैं, ऑप्शंस देख के एलिमिनेट कर सकते हो ऑप्शंस को, वो सब आपको आ जाएगा। बट ये है कि आपको बेसिक की नॉलेज होनी चाहिए, है ना। और बेसिक स्टार्ट होता है वही एक्स वाई को लेके किसी भी टॉपिक का क्वेश्चन जो होते हैं, ठीक है। तो इसमें मैं थोड़ा सा आपको स्टार्टिंग में बेसिक बताऊंगा, देन यू विल बी एबल टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस फॉर प्री एंड मेंस बोथ, ठीक है। तो आप देखो जितने भी क्वेश्चन, चाहे वो सीजीएल के हों, चाहे वो पीओ प्री का देख लो या फिर पीओ मेंस का देख लो, बोर्ड एंड स्ट्रीम एक ऐसा टॉपिक है, इतना हॉट टॉपिक है, सभी एग्जाम्स में एक क्वेश्चन, है ना, इससे एकदम फिट रहता है कि वो आना ही आना है बोर्ड एंड स्ट्रीम का, राइट। तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं बोर्ड एंड स्ट्रीम का। देखो बेसिक, देखो इसमें 3 कॉन्सेप्ट ही आपको सीखने हैं, उसी 3 कॉन्सेप्ट से पूरा बोर्ड एंड स्ट्रीम इसमें बेस है, ठीक है। तो पहला जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट नंबर 1, तो आप ये जो इमेज देख रहे हो ना, इसमें आप समझ पा रहे हो कि ये जो इधर लेफ्ट साइड वाली बोट है ना, लेफ्ट साइड ये बंदा जो चला रहा है, आप देखो इसकी जो बोट है ना, बोट इस डायरेक्शन में जा रही है और जो उसने स्ट्रीम का डायरेक्शन बताया है वो भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है। जब बोट की डायरेक्शन, बोट की स्पीड और जो वाटर करंट है ना, वाटर जो प्रवाह हो रहा है इसका, रिवर जो है उसका जो डायरेक्शन, दोनों का सेम डायरेक्शन होता है ना। तो उस केस में आप क्या करते हो कि जो बोट की स्पीड है, सपोज करो बोट की स्पीड इस केस में x है, और जो करंट है, करंट फ्लो कर रहा है, जो धारा है उसकी स्पीड y है, ठीक है। तो आप बोलोगे कि यार वो क्या है, डाउन स्ट्रीम में जा रहे हैं। डाउन स्ट्रीम में क्या, डाउन स्ट्रीम में जब कोई चीज़ जाएगी, है ना, तो आप उसके धारा के साथ में बह रहे हो। ऑब्वियसली अगर मैं पूछूंगा कि डाउन स्ट्रीम स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा, तो सिंपल सा है कि x + y, आप इन दोनों को उठा के जोड़ दोगे। कहने का मतलब है जो बोट की स्पीड है वो x और जो करंट की स्पीड है y, जो स्ट्रीम है या जो करंट है, धारा है, आप उसको उठा के जोड़ दोगे, तो डाउन स्ट्रीम स्पीड कितनी हो जाएगी, x + y। बट इन द अपोजिट सिनेरियो, लाइक इन दिस वन पिक्चर राइट में जो है ना, उसको देखो तो ये अप स्ट्रीम में चला रहा है। अप स्ट्रीम का मतलब समझ रहे हो कि देखो बोट जा तो इधर रही है ना, बोट जा तो इधर रही है, लेकिन जो स्ट्रीम की डायरेक्शन है वो किधर है, इसका जस्ट अपोजिट है। तो जब दोनों एक दूसरे के अपोजिट फ्लो कर रहे होंगे तब आप उसको क्या बोलोगे, अप स्ट्रीम, है ना। तो इस केस में अप स्ट्रीम स्पीड जो होगी वो क्या हो जाएगी, x - y। कहने का मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि आप इन दोनों की स्पीड को आपको माइनस करना है। देखो इस क्वेश्चन में जो वेरिएशंस होते हैं ना, वो किस चीज़ पे बेस्ड होता है, या तो वहाँ पे आपको बोट पूछता है ना, या तो आपको बोट देगा, बोट की जगह पे मैन कर देगा, मैन स्विमिंग करते हुए कर देगा, ठीक है, या फिर बाइक कर देगा, लेकिन कॉन्सेप्ट सबका वही है, x + y, x - y। याद रखना है आपको, जो आप x + y लेते हो वो हमेशा डाउन स्पीड ही रहेगी, ठीक है, डाउन स्ट्रीम की स्पीड ही रहेगी, डाउन स्ट्रीम स्पीड। और अप स्ट्रीम की स्पीड अप स्ट्रीम, और ये डाउन स्ट्रीम, अप स्ट्रीम की स्पीड कितनी हो जाएगी, x - y। ये है कॉन्सेप्ट नंबर 1, राइट। अब हम आते हैं अपने कॉन्सेप्ट नंबर 2 पे। देखो जो कॉन्सेप्ट नंबर 2 है वो क्या कहता है कि अगर ये तो हो गई आपकी स्ट्रीम, धारा जो इधर फ्लो कर रही है ना, अगर पानी रुका हुआ, ठहरा हुआ पानी, जिसको हम बोलते हैं स्टिल वाटर, ठीक है। तो स्टिल वाटर की अपनी स्पीड का फॉर्मूला भी होता है, स्टिल वाटर की स्पीड का फॉर्मूला, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, आपको क्या करना होता है, जो डाउन स्ट्रीम स्पीड है प्लस अप स्ट्रीम स्पीड है, उनको उठा के ऐड करना है और डिवाइड बाई 2, ठीक है। ये स्टिल वाटर की स्पीड का फॉर्मूला होता है। और जब स्पीड ऑफ द करंट आपको निकालना होगा, स्पीड ऑफ करंट, ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें डाउन स्ट्रीम स्पीड माइनस अप स्ट्रीम स्पीड और डिवाइड बाई 2। तो अभी देखो कोई इसमें कोई नया फॉर्मूला नहीं है, ये बेसिकली क्या कर रहा है, इस जो स्टिल वाटर स्पीड, स्टिल का मीनिंग क्या हुआ है, रुका हुआ, ठहरा हुआ पानी जो है ना, उसकी स्पीड अगर आपको निकालना है तो डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम करके आपको 2 से डिवाइड कर देना है, ठीक है। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और अगर आपको ये फॉर्मूला आता है, अगर एग्जाम में कोई ट्रिक काम नहीं कर रही है, ऑप्शन एलिमिनेशन काम नहीं कर रहा है, तो आपको बेसिक पे ही लौट के आना पड़ता है। और यकीन मानिए जो ट्रिक्स होती हैं, ऑप्शन एलिमिनेशन होते हैं, वो सब एग्जाम के बाहर ही काम करते हैं। एग्जाम्स में जो ऑप्शन होते हैं इतने पुअर नहीं रखे जाते हैं, वो इतने क्लोज होते हैं 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, जहाँ पे ऑप्शन एलिमिनेशन काम ही नहीं करेगा। सीजीएल मेंस की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो वहाँ पे आपको बेसिक तरफ ही लौट के आना पड़ता है किसी ना किसी क्वेश्चन में। तो बेसिक क्या कहता है कि अगर आपको स्टिल वाटर की स्पीड निकालनी हो तो ds प्लस अप स्ट्रीम डिवाइड बाई 2 कर देना, और स्पीड ऑफ द करंट निकालना हो, ठीक है। करंट यहाँ पे जो धारा है, धारा की चाल निकालनी है, तो वो जाएगा डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम डिवाइड बाई 2। अब आप देखो डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या होती है, जो अभी कॉन्सेप्ट नंबर 1 में पढ़ के आए थे, x + y, और बीच में क्या है, प्लस है, अप स्ट्रीम स्पीड क्या है, x - y, ठीक है। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जो IBPS PO में क्वेश्चंस आते हैं, आपको ये डाउन स्ट्रीम की जगह पे ब्रैकेट खोल के ही रखना पड़ेगा, x + y इस जगह पर, और अप स्ट्रीम में x - y रखना पड़ेगा। इसी तरह से इस केस में क्या हो जाएगा, इस सिनेरियो में डाउन स्ट्रीम में आप लिखोगे x + y, फिर माइनस का साइन है तो माइनस लगाओगे, और अप स्ट्रीम में क्या हो जाएगा, x - y और डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। तो ये पूरा अगर आप इस फॉर्मूले को ओपन करोगे, खोलोगे ना, तो स्पीड ऑफ द करंट का फॉर्मूला ये निकल के आता है। ये है कॉन्सेप्ट नंबर 2। अब हम आते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 3 पे।
देखो जो कॉन्सेप्ट नंबर 3 है वो बेसिकली सभी में काम करेगा। अब आप चाहे स्पीड टाइम डिस्टेंस के क्वेश्चन देख लो, एसडीटी के जो क्वेश्चन आते हैं, या बोट एंड स्ट्रिंग के क्वेश्चन देख लो, ये सभी में काम करता है। जो सबसे बेसिक प्रॉब्लम होती है ना, अभी जो सीजीएल के जो रिसेंट ट्रेंड है ना, आप देखोगे किलोमीटर पर आवर में कोई यूनिट देगा ही नहीं। वो क्या करता है, मीटर पर सेकेंड में देता है, मीटर पर मिनट में देता है, या किलोमीटर पर मिनट में देता है। इन सबको हम कैसे वहाँ पे हैंडल करते हैं ना, मिनट को सेकेंड में, किलोमीटर को मीटर में। तो बेसिकली क्या है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको इसमें देखनी है ना, वो क्या है कि जब हमको कन्वर्ट करना होता है किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में, ठीक है। आप एक चीज देखो, किलोमीटर बड़ी यूनिट है ना, और मीटर कैसी यूनिट है, छोटी। तो किलोमीटर से जब हम मीटर में जाते हैं तो छोटा नंबर हम ऊपर रखते हैं, ठीक है। यहां पे जो छोटा नंबर है वो क्या होता है 5, और जो बड़ा नंबर होता है वो होता है 18। तो आपको क्या याद रखना है कि जब भी हम किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाएंगे, यानी हम बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में जा रहे हैं, तो छोटा नंबर हमने ऊपर का रखा हुआ है और 18 से नीचे, 18 जो बड़ा नंबर वो नीचे है। तो 5/18 से आपको जस्ट मल्टीप्लाई करा देना है और हमारा मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। तो किलोमीटर पर आवर से 5/18 मीटर पर सेकंड होता है। अगर इसी का अपोजिट करना हो हमें, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाना है, ठीक है। और आपको एग्जाम में फैक्टर नहीं याद आ रहा है कि 5/18 था कि 18/5 था, एग्जाम में कई बार ऐसा हो जाता है ना। तो उस केस में आपको क्या देखना है कि अगर हम मीटर से किलोमीटर में जा रहे हैं, तो देखो छोटी यूनिट से, स्मॉल यूनिट से बड़ी यूनिट में जा रहे हैं, तो हमारा बड़ा नंबर ऊपर होगा, छोटा नंबर नीचे होगा, और ये कन्वर्ट हो जाएगा किलोमीटर पर आवर में, ठीक है। तो बेसिकली हमने क्या सीखा कि किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में तो छोटा नंबर ऊपर, बड़ा नंबर नीचे है, ठीक है। और जब हम छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जा रहे हैं तो बड़ा नंबर ऊपर और छोटा नंबर नीचे, इससे हमको मल्टीप्लाई करा देना होता है। इसका एग्जांपल के लिए अगर आप देखो, जैसे सपोज को लिखा हो कहीं पे 90 किलोमीटर पर आवर को चेंज करना पड़े हमें मीटर पर सेकंड में, ठीक है। ये एग्जांपल ले लेते हैं छोटा सा। तो देखो इसका जो बेसिक फंडा है, अगर आपको कुछ नहीं आता, ये 5/18 कुछ नहीं आता रहता है एग्जाम में, तो क्या करते हो आप बेसिकली, जैसे छोटे बच्चों को सिखाया जाता है, किलोमीटर से मीटर में जाना है तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स होते हैं ना, और 1 घंटे में कितने सेकंड्स होते हैं, 3600, 3600, 1 घंटे में 3600 सेकंड्स होते हैं। अभी आप क्या करते हो, 3 जीरो इसके, सॉरी 2 जीरो इसके कैंसिल करो, 2 जीरो इससे कैंसिल करो, ठीक है। और फिर आप 90, यहाँ पे 10 बचेगा, यहाँ पे 4 बचेगा, ठीक है। इस तरह से आप उसको सॉल्व करते हो बेसिकली। लेकिन अगर इन सब चीज़ों से बचना है ना, कि ये इतना लंबा कैलकुलेशन, वहाँ पे मेंस में वैसे भी इतना टाइम नहीं रहता, प्री और मेंस में, राइट। तो आप क्या करोगे, सिंपल देख रहे हो, आप बड़ी से छोटे में जा रहे हो तो छोटा नंबर ऊपर लिखो और बड़ा नंबर नीचे लिखो, और 18 5 90 करो, 5 5 25 करो, ठीक है, 25 मीटर पर सेकंड। तो इससे आपका एक तो टाइम भी बचेगा वहाँ पे, ठीक है। तो ये फैक्टर आपको याद रखना है। ये कॉन्सेप्ट नंबर 3 है। तो देखो हमने इसमें 3 कॉन्सेप्ट सीखे, एक बार उसको जल्दी से रिकैप कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं, फिर हम इस पर जो क्वेश्चन हैं वो लगाते हैं, ठीक है। देखो जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट था वो ये कह रहा था कि अगर आपको डाउन स्ट्रीम स्पीड निकालनी हो तो आप सिंपल x + y करोगे, जहां पे x क्या है, बोट की स्पीड है या स्विमर की स्पीड है, और y क्या है, धारा की है, करंट की स्पीड है। अगर आपको अप स्ट्रीम स्पीड निकालनी हो तो आप x - y करोगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट नंबर 2 इसके अकॉर्डिंग, कॉन्सेप्ट नंबर 2 के अकॉर्डिंग स्टिल वाटर स्पीड अगर आपको निकालनी है तो ds + us/2 करना है, ठीक है। डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम को उठा के डिवाइड कर देना है 2 से, ऐड करने के बाद डिवाइड कर देना है 2 से, ठीक है। और जो स्पीड ऑफ द करंट निकालनी हो, धारा की स्पीड निकालनी हो, तो आप क्या करना है, ds - us/2 इस केस में माइनस करना है, और स्टिल वाटर के केस में आपको प्लस करना है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट नंबर 2 था। कॉन्सेप्ट नंबर 3 में हमने क्या देखा कि जब भी आपको किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में जाना होगा, 5/18 से डिवाइड करोगे, और मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाना होगा तो 18/5 से डिवाइड, मल्टीप्लाई करोगे, सॉरी है ना, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड नहीं, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। ये फैक्टर है जिससे आपको मल्टीप्लाई करना है। बगल में हमने एग्जाम्पल देखा था, ठीक है। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन इस पे कैसे आते हैं, देखो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया हुआ है क्वेश्चन कराने से पहले। सपोज करो इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है, बस ये 2 स्टेटमेंट लिखे हुए हैं। इन 2 स्टेटमेंट से मैं आपको जो मैंने 3 कॉन्सेप्ट बताया ना, उन्हीं 3 कॉन्सेप्ट को बस मैं अप्लाई करने जा रहा हूँ, ठीक है। सपोज करो एक मैन है, यहाँ पे लिखा है कि ही कैन स्विम 20 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। आप देखो यहाँ पे जो 20 किलोमीटर आवर है ना, बहुत सारे लोग जब इनिशियली स्टेज पे होते हैं वो स्टिल वाटर की स्पीड को ले लेते हैं, है ना, जबकि वो क्या है, वो मैन की स्पीड है, जो स्विमर है उसकी स्पीड दी हुई है। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू हमको क्लियर है ना, 20 किलोमीटर पर आवर, राइट। और यहाँ पे कह रहा है वो जो स्विमिंग कर रहा है, वो तैर रहा है किसमें, एक रिवर में। उस रिवर की स्पीड कितनी है, 10 किलोमीटर पर आवर। हमें वाई की स्पीड भी उसने दे दी है, कितनी है, 10 किलोमीटर पर आवर। अगर आपने वो कॉन्सेप्ट नंबर 1 लगाना हो तो आप बोलोगे भाई डाउन स्ट्रीम स्पीड कितनी हो जाएगी, और आप निकालो अपने आप से अप स्ट्रीम स्पीड कितनी हो जाएगी। तो आप देखोगे डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या हो जाएगी, दोनों को ऐड कर दोगे तो बोलोगे 30, एंड इन द केस ऑफ अप स्ट्रीम स्पीड यू हैव टू जस्ट सब्ट्रैक्ट ईच अदर। तो 20 - 10 इज इक्वल्स टू 10 किलोमीटर पर आवर, राइट, किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे 30 है, यहाँ पे 10। अब आप एक चीज देखो कि अगर ये तो कॉन्सेप्ट नंबर 1 हो गया, ठीक है। अगर इसी पे कॉन्सेप्ट नंबर 2 लगाए, कॉन्सेप्ट नंबर 2, तो उसके अकॉर्डिंग क्या था, अगर आपको निकालना हो स्टिल वाटर की स्पीड, स्टिल वाटर स्पीड, ठीक है, स्टिल वाटर की स्पीड, तो ये आप क्या हो जाएगा, आप बोलोगे कि डाउन स्ट्रीम स्पीड और अप स्ट्रीम स्पीड को उठा के ऐड कर दो। देखो 30 + 10 कर दिया और डिवाइड बाय 2 कर दो, ये कितना आ जाएगा, 20 किलोमीटर पर आवर, राइट। और अगर आपको निकालना हो करंट की स्पीड, करंट की स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, इन दोनों को उठा के माइनस कर देना होता है, 30 - 10 डिवाइड बाय 2, तो ये आ जाएगा 20/2 इक्वल्स टू 10 किलोमीटर पर आवर, राइट। तो देखो कॉन्सेप्ट नंबर 1 भी क्लियर हो गया, यहाँ से कॉन्सेप्ट नंबर 2 भी क्लियर हो गया। अभी हम आते हैं सीजीएल 2018 मेंस के पेपर पे। देखो ये जो पेपर है ना सीजीएल 2018 मेंस का, इतना जबरदस्त था, मतलब आप ये समझो कि 11 तारीख
और ये 2019 में हुआ था, ठीक है। 11 और 3 शिफ्ट में ये पेपर हुआ था, 11, 12 एंड जो तीसरी शिफ्ट थी वो आई थी 13 को, ठीक है। और तीनों में जो बोर्ड एंड स्ट्रीम के क्वेश्चन थे ना वो डिफरेंट थे, ऐसा नहीं कि सेम पैटर्न पे हो, डिफरेंट पैटर्न पे था, लेकिन क्वेश्चन एकदम क्लासिक लेवल का था। और इसी सीजन 2018 मेंस के पेपर को जो बोर्ड एंड स्ट्रीम आया था इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई करके अभी इसी साल जो क्लर्क का पेपर हुआ है ना उसी पे क्वेश्चन पूछा था। लेकिन ये देखो ना, क्वेश्चन का जो पैटर्न रहता है ऑलमोस्ट सेम रहता है सभी में, ठीक है। वो टायर 2 को उठा के हो सकता है इस साल किसी प्री में डाल दे, किसी एक सेट में डाल दें, ठीक है। तो सबका बेसिक वही फंडा है जो मैंने आपको 3 कॉन्सेप्ट सिखाए हैं। अभी मैं देखो उन्हीं 3 कॉन्सेप्ट से इसको सॉल्व करूंगा, ठीक है। अभी हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। जो पहली शिफ्ट का पेपर था 11/9/2019 का, इसको आप पढ़ लो एक बार ध्यान से, फिर मैं आप ट्राई करो अपने आप से, फिर मैं इसको बताता हूँ। देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अभी रोज अप स्ट्रीम आ डिस्टेंस ऑफ 28 किलोमीटर इन 4 आवर। एक लड़का है अभी और वो 4 घंटे में 28 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करता है अप स्ट्रीम में, है ना। और ऑब्वियसली स्पीड देखो इसमें कम रहेगी, और जो डाउन स्ट्रीम में जाता है तो 50 किलोमीटर ट्रैवल कर लेता है केवल 2 घंटे में। तो बताओ अगर उसको स्टिल वाटर, यानी देखो स्टिल वाटर, ये केस सिनेरियो याद रखना है, स्टिल वाटर का सिनेरियो क्या होता था, ठीक है, रुका हुआ पानी, ठहरा हुआ पानी, उसमें अगर उसको 44.8 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रैवल करनी हो तो उसको कितना समय लगेगा। पता है इसमें आपको क्या करना है, बेसिकली ऊपर की लाइनों को तो ध्यान नहीं देना कुछ देर तक, ठीक है। आप ये देखो जो लास्ट लाइन है ना, उसमें उसने क्या पूछा है, ही विल टेक टाइम, उसने टाइम पूछा है। अब आपको पता है ना स्पीड का फॉर्मूला सिंपल सा S=D/T होता है, उसने टी पूछा था तो टी को उधर ले जाओगे तो D/S हो जाएगा। आपको इस फॉर्मूले पे फोकस करना है, टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब एक चीज देखो कि क्या उसने डिस्टेंस दे रखी है, लेकिन डिस्टेंस दी है बिल्कुल, उसने जो पूछा था 44.8 किलोमीटर, है ना, 44.8 किलोमीटर डिस्टेंस उसको ट्रैवल करनी थी स्टिल वाटर में। लेकिन ये डिस्टेंस कैसा है, स्टिल वाटर में। तो उसको अगर ये पता चल जाए कि उसको ट्रैवल करने में कितना समय लगेगा, कितनी स्पीड लगेगी, ये स्पीड है ना, ये स्पीड कौन सी निकला है, हमें निकालनी है स्पीड इन स्टिल वाटर, ठीक है। देखो अगर आपने इस चीज को कैच कर लिया ना कि हमको ये निकालना था स्पीड इन स्टिल वाटर, और इस जगह पे हम रख देंगे और हम आंसर को इसको डिवाइड कर देंगे, हमारा आंसर निकल आएगा, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि ऊपर की ये 3 लाइनें क्यों दी हुई थी, राइट। मैंने जो कॉन्सेप्ट नंबर 2 सिखाया था ना आपको अभी, स्पीड इन स्टिल वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इन स्टिल वाटर, ठीक है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। रुके हुए पानी में स्पीड कितनी होती है भाई, आप बोलोगे डाउन स्ट्रीम स्पीड प्लस अप स्ट्रीम स्पीड और डिवाइड बाय 2 कर दो, ठीक है। तो क्या उसमें डाउन स्ट्रीम स्पीड दे रखी थी उसने, बिल्कुल देखो यहां पे उसने अप स्ट्रीम में दे रखा है और डाउन स्ट्रीम में दे रखा है। तो यहां पे डीएस कैसे निकालोगे, ठीक है, 1 सेकेंड, आप इसमें देखो डीएस कैसे निकालोगे, ये डाउन स्ट्रीम स्पीड। तो देखो 50 किलोमीटर 2 घंटे में, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ पे तो कुछ इसका टाइम का इशू नहीं है, सब कुछ किलोमीटर आर में, और ऑप्शंस भी पुअर है बहुत ही आर में। देखो 50/2 करोगे तो ये आ जाएगा 25 किलोमीटर, ठीक है। ये हमारा डाउन स्ट्रीम स्पीड निकल आई, और 25 किलोमीटर पर आवर। आप इस तरह से अप स्ट्रीम स्पीड निकालोगे दोनों को, ठीक है। तो ये कितनी हो जाएगी 28/4, राइट, 28/4। तो अप स्ट्रीम स्पीड भी निकल आई, कितनी हो जाएगी 7 किलोमीटर पर आवर। अभी क्या करना है, हमको स्पीड ऑफ द बॉडी स्टिल वाटर निकालना है, तो इस वैल्यू उठा के बस यहाँ रख देना है। तो 25 और 7 को ऐड करना है, ठीक है, 25 + 7 और डिवाइड बाई 2, ये हो जाएगा 32, 32/2 कितना हो जाएगा 16 किलोमीटर पर आवर। देखो आपने क्वेश्चन का लास्ट लाइन को पकड़ा था, लास्ट लाइन का फॉर्मूला लगाया है, फॉर्मूले में आपने देखा क्या नहीं गिवन है, फिर वो जो नहीं गिवन था मेरे उन्हीं 3 कॉन्सेप्ट्स में आपको पूरा सॉल्यूशन आपको वहीं से निकालना है। उसका फॉर्मूला लगाया, सब कुछ गिवन था, यहाँ पे 16 आ गया, ठीक है। अब आपको सिर्फ ये चीज सॉल्व करनी है हमें कि 44.8 डिवाइड बाई 16 कितना होता है, राइट, 44.8 और डिवाइड बाई 16, ठीक है। 16×32 और 28, 128, तो ये हो जाएगा 28 और डेसिमल लगाया तो 22.8 आवर्स, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो 2.8 का मीनिंग है ए। देखो इसमें बहुत सारी ट्रिक भी लग सकती है, ऑप्शन एलिमिनेशन लगेगा, लेकिन इसमें काम नहीं करेगा ऑप्शन एलिमिनेशन, क्योंकि देखो 2.8 है, 2.4 है और 2.2 है, वो 2 पे ही आके अटक गया। मैं बोला ना ऑप्शन एलिमिनेशन भी आप नहीं लगा पाओगे, मेंस में तो कत्ता ही नहीं लगेगा, ठीक है। अभी हम आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, जो 12 तारीख को शिफ्ट में आया था 2019 की। देखो जो इस शिफ्ट में पूछा था उसने ऊपर की 3 लाइनों को छोड़ दो अगर, तो लास्ट लाइन में जाओगे उसने लिखा है कि इन हाउ मच टाइम विल द बोट ट्रैवल अ डिस्टेंस ऑफ 90 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड द सेम डिस्टेंस, उतना ही 90 किलोमीटर को डाउन स्ट्रीम में, है ना। आपको टाइम पूछा है तो फिर से मेरा ही कॉन्सेप्ट आपको अप्लाई करना है। आपको स्पीड का फॉर्मूला पता होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और उसने टाइम दे पूछा है तो टाइम इसको तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे अप स्ट्रीम की टाइम और डाउन स्ट्रीम का टाइम दोनों का पूछा टोटल, ठीक है, वो भी आर में पूछा है। और एक चीज देखो कि सब कुछ किलोमीटर पर आवर में, ये भी किलोमीटर में, तो हमें यूनिट का कोई यहाँ पे झंझट ही नहीं है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे टाइम क्या हो जाएगा, आप बोलोगे कि अप स्ट्रीम का टाइम, अप स्ट्रीम की डिस्टेंस और डिवाइड बाय अप स्ट्रीम की स्पीड, ठीक है, और इसको उठा के जोड़ दो किसमें, डाउन स्ट्रीम की डिस्टेंस और डिवाइड बाय डाउन स्ट्रीम की स्पीड। अब बस अपने को ये देखना है कि क्या अप स्ट्रीम की स्पीड पता है और क्या डाउन स्ट्रीम की स्पीड पता है, ठीक है। अगर ये पता होगा तो हम निकाल लेंगे। अप स्ट्रीम की स्पीड के लिए उसने, अब हम आ जाते हैं स्टार्टिंग की 3 लाइन में, वही जो हमने स्टार्टिंग में छोड़ रखी थी।
ठीक है, इसने क्या बोला, स्पीड ऑफ द बोर्ड इन स्टिल वाटर, ठीक है, इज 18 किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ द करंट इज 6। तो देखो एक्स और वाई की वैल्यू वही जो कॉन्सेप्ट नंबर 1 था, एक्स और वाई को पकड़ो, एक्स क्या है यहाँ पे 18 है और वाई क्या है 6 है। तो अप स्ट्रीम स्पीड आप निकाल पाओगे 18 प्लस 6, सॉरी डाउन स्ट्रीम की स्पीड कितनी हो जाएगी 18 प्लस 24, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 90/24, और अप स्ट्रीम कितना हो जाएगा 90, और अप स्ट्रीम में क्या करना होता है, इन दोनों को माइनस कर देना होता है, एक्स माइनस वाई, 18 माइनस 6 कितना हो जाएगा 12, ठीक है। 12 और 24 का एलसीएम कितना हो जाएगा 24, ये 2 180, एक 90, ये हो जाएगा 90 और 180 270 डिवाइड बाई 24, ठीक है। अब आप इसमें से देख लो कौन सा ऑप्शन है, इसको अभी आप फर्दर काट सकते हैं, तो ये कटेगा तो कितना हो जाएगा 1 3 5 135, और ये हो जाएगा 12, ठीक है, 135/12। अब इसमें कौन सा ऑप्शन है, अभी ये और कट रहा है 3 से, 3 4 जा 12, 5 जा एंड 3 4 जा 12, 45/4 किलोमीटर पर आवर, 45/4 ये आर टोटल टाइम है। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें है 11 4 जा 44 प्लस 1 45/4, राइट। इसमें भी देखो ऑप्शन एलिमिनेशन काम नहीं करेगा क्योंकि दो चीज़ें फ्रैक्शन में थी, ठीक है। जो ऑप्शन एलिमिनेशन मैं आपको बता रहा हूँ ना, अभी अब बेसिक सीख लो, मैं इसके में ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा कि आप इस क्वेश्चन को ऑप्शन एलिमिनेशन से भी सॉल्व कर सकते थे वैसे, ठीक है। ये बेसिक का फंडा है, और बेसिक का फंडा मेरे उन्हीं 3 कॉन्सेप्ट से चलता है, चाहे आप मेंस दे दो चाहे आप प्री दे दो, सब में वही चीज़ काम करेगी, ठीक है। अभी हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो जो ऊपर की 2 शिफ्ट में पेपर आया था ना, उसमें कोई भी यूनिट का लोचा नहीं था, सब कुछ किलोमीटर पर आवर में था, टाइम भी आवर में था, और इनफैक्ट आंसर भी हमारे आवर में थे। लेकिन जो थर्ड शिफ्ट में पेपर आया ना, इसमें आप देखोगे कि जो डिस्टेंस है वो 900 मीटर में गिवन है, राइट, और जो टाइम है वो मिनट में गिवन है। तो इस तरह के वेरिएशन वो सीजल वाले करते रहते हैं टीसीएस में, जो अभी जो है ना इस तरह के वेरिएशन होते रहते हैं। तो आपको इस सबसे जो पढ़ना नहीं है चक्कर में कि यार मीटर से किलोमीटर में कैसे जाएंगे, मिनट से हम आर में कैसे जाएंगे, मिनट से सेकंड में कैसे जाएंगे, ठीक है। फिर भी मैं एक बार बता दे रहा हूँ, अगर 1 आवर है तो 3600 सेकेंड्स होते हैं 1 घंटे में, ठीक है, और 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, ये आपको अपने दिमाग में रखना है, और 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं। इन्हीं 3 पे हमारा क्वेश्चन बेस्ड होता है। अगर किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाना हो तो बड़े से छोटा, तो छोटा नंबर ऊपर मीटर पर सेकंड से मल्टीप्लाई करा देना होता है। अगर मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाना हो तो छोटे से बड़े में जा रहे हैं तो बड़ा नंबर ऊपर छोटा नंबर नीचे, किलोमीटर पर आवर, राइट। ये सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो इसमें आपको हेल्प करेंगे। तो देखो क्या है क्वेश्चन, कि एक आदमी है, इट कैन रो अ डिस्टेंस ऑफ 900 मीटर अगेंस्ट द स्ट्रीम इन 12 मिनट, राइट। तो स्ट्रीम के अगेंस्ट में जा रहा है, ठीक है। तो हम क्या अप स्ट्रीम स्पीड निकाल सकते हैं, अप स्ट्रीम स्पीड कितनी हो जाएगी यहाँ पे 900, वो बंदा जा रहा है, ठीक है, 900 मीटर, ये मीटर में जा रहा है और 12 मिनट में जा रहा है, ठीक है। तो 12 मिनट है ना, 12 मिनट, आप देखो ना 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60, तो हम 12 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 60 से, तो ये हमारा आंसर किसमें आ जाएगा सेकंड में, है ना। तो अप स्ट्रीम स्पीड हमने मीटर पर सेकंड में निकाल दिया है, ठीक है। अब इसको कैंसिल करना है हमें, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा 12, इसको कैंसिल करते हैं, 2 6 जा 245, 3 2 जा 315, 3 2 जा 35, एंड इट विल बिकम 5/4, राइट, मीटर पर सेकेंड। क्या हम इसी तरह से डाउन स्ट्रीम स्पीड भी निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, है ना। तो देखो अब डाउन स्ट्रीम स्पीड अभी हम लोग निकालते हैं भाई। देखो फिर वही 900 मीटर का उसको ट्रैवल करना है, लेकिन जब डाउन स्ट्रीम में जा रहे हैं ना, तो वो 12 मिनट की बजाय 9 मिनट में जा रहा है, ठीक है। तो फिर से हम इसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 100 डिवाइड बाई 60, ये कैंसिल, 2 5 जा 2 3 जा, तो ये हो जाएगा 5/3 मीटर पर सेकेंड, राइट। उसने स्पीड ऑफ द मैन इन स्टिल वाटर, राइट। तो स्पीड ऑफ द मैन इन स्टिल वाटर का फॉर्मूला, स्टिल वाटर में स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, वही कॉन्सेप्ट नंबर 2 जो मैंने बताया था। स्पीड इन द स्टिल वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, आपको डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम स्पीड को ऐड करना होता है और 2 से डिवाइड करना होता है, राइट। अगर करंट का पूछेगा तो करंट केस में दोनों को माइनस करके 2 से डिवाइड करना होता है, ऐसे ही ना आपको प्लस करके डिवाइड करना होता है, ठीक है। तो ये तो हमने यहाँ पे निकाल ही लिया है, कितना है 5/4 है अप स्ट्रीम, और डाउन स्ट्रीम है 5/3, इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देना है, सिंपल, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 12, 4 से डिवाइड 3, 5 जा 15, 3 4 4 5 जा 20 और डिवाइड बाई 2, ये हो जाएगा 5 3 12 2 जा 24, ठीक है। और ये 35/24 मीटर पर सेकेंड आ रहा है। लेकिन देखो ऑप्शन तो काफ़ी पुअर है, और दूसरी चीज़ की इसने स्पीड को किलोमीटर पर आवर में पूछा था, राइट। और ये जो हमने आंसर निकाला है मीटर पर सेकंड में निकाला है। तो देखो किलोमीटर पर आवर में जाना है आपको, तो मैंने आपको बताया था छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जा रहे हो तो बड़ा नंबर आपको ऊपर रखना है, छोटा नंबर नीचे रखना है, और इससे मल्टीप्लाई कर देना इस फैक्टर से। जो कट रहा है उसको काट दो, 5 7 जा, और 6 से ये कटेगा और 6 से ये कटेगा, तो 21/4 ये है स्पीड ऑफ द मैन, और 21/4 इसमें ऑप्शन नंबर सी है, 5 होल 1/4, राइट, किलोमीटर पर आवर। तो आप देखा कि इन्हीं 3 कॉन्सेप्ट से हमने ये सारे क्वेश्चन कर दिए।
ये वो भी सीजीएल 2018 मेंस के किए हैं। बेसिक आपको सिर्फ समझना है, जो 3 कॉन्सेप्ट थे कि डाउन स्ट्रीम स्पीड में दोनों को ऐड करना होता है और अप स्ट्रीम में दोनों को माइनस करना होता है। और जो कॉन्सेप्ट नंबर 2 है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी पे आपको रेशियो में भी क्वेश्चन दे देता है कभी कभी, ठीक है। और जब आप पीओ मेंस का पेपर दोगे ना, तो क्या करता है बोट एंड, मैं वो भी सॉल्व कराऊंगा एक दिन, बोट एंड स्ट्रीम के पेपर को, कॉन्सेप्ट को वो डीआई में कन्वर्ट कर देता है, राइट। वो डीआई और पाई चार्ट में दे देता है बोट एंड स्ट्रीम को, और उनका 2 लोगों की स्पीड का रेशियो को बताता है। लेकिन सबका कॉन्सेप्ट नंबर 2 में घुसा रहता है। स्टिल वाटर स्पीड निकालना है तो डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम डिवाइड बाई 2 कर देना है। करंट की स्पीड का निकालना है तो डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम डिवाइड बाई 2 कर देना है, ठीक है। तो ये था आज का बोट एंड स्ट्रीम का पार्ट 1। अभी हम लोग पार्ट 2 में कुछ प्री लेवल के अच्छे क्वेश्चंस देखेंगे, जिसमें कुछ ट्रिक्स वगैरह भी देखेंगे, ठीक है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको जरूर से शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑल द बेस्ट।